क्रिमिनल से भी बदतर हम लोग के साथ दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। मेरे महिला साथी को बहुत मारा गया, बहुत ज्यादा कपाल खुल गया, मेरा हाथ तोड़ दिया। यहाँ है ये देखिए। जिस तरीका से खेत में काटते हैं धान, अगर हमारी बात को नहीं मांगा गया तो मूरी उतार लेंगे अपने कर्तव्य के लिए। ये बात इन लोगों को कैसे बेरहमी से मारा गया है देख लीजिए। ये लोग शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद इन लोगों को बहुत भी बेरहमी से मारा गया। के साथ विभत्स रूप से लाठीचार्ज हुआ। हमारे बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ के राज्य अध्यक्ष राजा राम सिंह, हमारे 8 साथी को गिरफ्तार किया गया, बहुत लापता है। बिहार में तमाम विभागों के अनुबंध वाले कर्मी आक्रोशित हैं अपनी मांगों को लेकर के, चाहे वो शिक्षक हों चाहे किसी भी विभाग के कर्मी हों। अभी हम मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे, जहां पे बिहार प्रदेश के तमाम जिलों से कृषि सलाहकार किसान सलाहकार जो है यहाँ पे धरने पे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं और किस लिए वो धरने पे बैठे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह। क्या परेशानी है, काहे धरना पे बैठे हैं? अरे हम लोग 13 साल से विभाग का सारा काम कर रहे हैं। हमारी बहाली जनसेवक की कमी को देखते हुए हुई है। हमारा नियमावली बन गया, समान प्रशासन से कैबिनेट का आदेश हो गया, लेकिन विभाग के बड़े अधिकारी पैसे के कारण हम लोगों को कुछ नहीं किया, क्योंकि हम लोग मौत 13,000 रुपया उठा रहे हैं। कितने दिन से धरना पे है? 36 दिन हो गया, 38वां दिन आज क्या हुआ? आज कुछ घटनाक्रम हुआ है? आज हम लोग विधानसभा का घेराव कर रहे थे, शांतिपूर्ण रूप से प्रशासन रोक दिया, हम लोग बैठ गए। बैठने के बाद हम लोगों के साथ विभत्स रूप से लाठीचार्ज हुआ। हमारे बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ के राज्य अध्यक्ष राजा राम सिंह, हमारे 8 साथी को गिरफ्तार किया गया, बहुत लापता है। ले गई उनको? हाँ, बहुत लोग लापता भी है। महिला को नंगा करके मारा गया, महिला का कपार फोड़ दिया गया। चलिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मनीष कुमार सिंह, समस्तीपुर जिला अध्यक्ष। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया। हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल से भी बदतर हम लोग के साथ दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। मेरे महिला साथी को बहुत मारा गया, बहुत ज्यादा कपाल खुल गया, मेरा हाथ तोड़ दिया। यहाँ है ये देखिए, यहाँ से हाँ 10 लाठी मारा है। क्रिमिनल से भी, चोर बदमाश से भी ज्यादा विभत्स रूप से लाठीचार्ज हम लोगों पर हुआ। दिखाते हैं हम अपने साथी का, किसी का पीठ फाड़ दिया, किसी का सर फाड़ दिया। मारा गया है इन लोगों को कैसे बेरहमी से मारा गया है देख लीजिए। ये लोग शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद इन लोगों को बहुत भी बेरहमी से मारा गया है। क्या नाम है सर आपका? विवेकानंद विवेक नाम है। हम बांका जिले से आए हुए हैं। विगत 6 जून से हम अपने मांगों के समर्थन में विभिन्न चरणों से सरकार से अपनी मांगें मांग रहे हैं और हम लोग यहाँ गर्दनीबाग में भी 2 दिन का प्रदर्शन किए थे। फिर 26 जून को कृषि वन मीठापुर में कृषि वन का घेराव कर अपने बातों को कृषि पदाधिकारी के पास रखे, लेकिन हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है और आज हम लोग फिर शांतिप्रिय ढंग से अपने बातों को रखने के लिए विधानसभा का घेराव कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों के सभी साथियों के बीच पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज कर गई है। बेरहमी से महिला किसान सलाहकार को भी पीटा गया है। ये इस सरकार की बिल्कुल तानाशाही रवैया है। इस तानाशाही रवैया का हम लोग बिल्कुल खिलाफ करते हैं। हम चाहते हैं कि अभी भी सरकार के पास मौका है और किसान सलाहकारों से सकारात्मक रूप से
वार्ता करे और सही वाजिब हम लोग को जनसेवक पद पर समायोजन करे। आप दिखा दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे कितनी भीड़ है, कितने किसान सलाहकार प्रदेश भर से कई जिलों से आए हुए हैं और इनके साथ जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बावजूद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, कईयों को चोटें आई है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश नारायण। क्या लगता है कि इतने प्रदर्शन के बाद आपकी मांगे मान ली जाएंगी? हमारी मांगे मानना होगा सरकार को। हम लोग 6 जून से लगातार चरणबद्ध आंदोलन पर हैं। हमारी मांग सरकार जब तक नहीं मांगती है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। हमारी मांग जायज़ है। क्या लगता है इस आंदोलन से कुछ होने वाला है? सरकार सुनेगी? सरकार को सुनना होगा। नहीं सुनी उसके बाद भी तो हमारी मांगे जायज़ है। 13 वर्षों से सरकार बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा रही है। मात्र 13,000 रुपया वेतन के नाम मात्र 13,000 रुपया वेतन के नाम पर दे रही है। हम लोग इतने संख्या में हैं, हर पंचायत में कार्यरत हैं, घर घर में हमारी पकड़ है। हम लोग एक विधानसभा में 30-35 पंचायत होता है। इस सरकार के खिलाफ 15 से 20 हज़ार वोट जरूर हम लोग प्रभावित करेंगे। अगर हमारी जायज़ मांग को नहीं पूरा करती है सरकार तो हम लोग इस सरकार को आने वाले चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे। वोट का बदला लेंगे। ये सरकार अगर तानाशाही अपनाएगी तो ये जो लाठी चार्ज हुआ है इसको हम लोग वोट में परिवर्तन करके सरकार को सबक सिखाने का कार्य करेंगे कि आप लोगों ने जो किसान सलाहकारों के साथ धोखा दिया, आपने ही रोजगार दिया, हम लोगों को किसान सलाहकार के रूप में कृषि विभाग के सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा, लेकिन आज आप लोग तानाशाही अपना रहे हैं और हम लोग को वाजिब हक से वंचित कर रहे हैं और हमारे साथियों पर लाठीचार्ज कर हम लोगों पर दमनकारी नीति अपना रहे हैं। क्या लगता है आपके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है? जी नहीं, लाठीचार्ज तो हुआ। हम लोग हमारे भाई के ऊपर हुआ, आगे जो थे हम पीछे थे, लेकिन हम लोग के साथ सदा नाइंसाफ़ी हुआ है। नाइंसाफ़ी इस मामले में हुआ कि हम VLW पर कार्यरत है और इसका 15 में ही सूची बन गया था, विधानसभा में पारित करने था, लेकिन उस समय नहीं कर पाए और आज तक हमको लटका के 13,000 में खटा रहे हैं। इसका मेन कारण नीतीश कुमार जी हैं। नहीं होता है आंदोलन से भी कोई सरकार नहीं सुनती है, तब क्या करेंगे? आत्मदाह कर लेंगे हम लोग, ये तो कर सकते हैं। सामूहिक आत्मदाह करेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। इसके लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। आखिर हम क्या कर सकते हैं विशेष? अच्छा, क्या करेगी सरकार? मान के चलिए आप भी मांग रहे हैं, उधर शिक्षक भी मांग रहे हैं, एम्बुलेंस वाले भी मांग रहे हैं। सरकार का दायित्व क्या कहता है? संविधान कह रहा है कि संविधान पे 7 कमीशन लागू किया, जिसमें स्पष्ट रूप से भारत का संविधान कहता है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी 18,000 होना चाहिए। तो 13,000 कैसे दे रहे हैं? कैसे बाल बच्चा खाएगा? कोरोना जैसे विपदा के अंदर में सलाहकार काम करने का काम किया है, मर गया कई सलाहकार। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं, जिस तरीका से खेत में काटते हैं धान, अगर हमारी बात को नहीं मांगा गया तो मूरी उतार लेंगे अपने कर्तव्य के लिए। ये बात जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, बरहिया प्रखंड में कार्यरत हैं, किसान सलाहकार पद पर हैं, लेकिन ये हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार नीतीश कुमार कर रहे हैं। इनको चाहिए हम लोग को परमानेंट कर देना। VLW का मांग है, विशेष मांग है भी नहीं, और ये कहे थे कि वचन दिए थे कि अगला बार कर देंगे, लेकिन आज तक गुमराह करके हम लोग को ठगते आ रहे हैं। आज ठगते आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थे किसान सलाहकार जिन्होंने अपनी बात को रखा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम आत्मदाह करेंगे और भी कई जो कदम है उठाएंगे और उसके बाद चुनाव में, आने वाले चुनाव में जो है सरकार को सबक सिखाएंगे। अब देखना होगा सरकार इनकी मांगों को किस हद तक लेती है और कितना पूरा कर पाती है।